तो आज हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर लेंगे क्लास 11th की बुक आरोह का। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है इसके राइटर हैं प्रेमचंद। तो हम लोग पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये जो प्रेमचंद है इनका जो इनका मूल नाम है वो है इनका धनपत राय। इनका जो जन्म है वो सन 1880 में हुआ। ठीक है, इनका जो जन्म है वो कौन से सन में हुआ, वो हुआ 1818 में। गांव लामाही गांव यूपी में हुआ है इनका जन्म। और इनकी जो निधन का सन है वो है 1936। ठीक है, 1936। ये बहुत अच्छे लेखक हैं। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। और जो ये हमारे प्रेमचंद हैं इनका जो बचपन है वो बहुत ज़्यादा आभावों में बीता, बहुत ज़्यादा गमों में बीता है। इनका जो जीवन है इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। जो हमारे प्रेमचंद हैं इन्होंने स्कूली शिक्षा को प्राप्त करने के बाद इनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी इन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके किसी प्रकार अपना बीए जो है इन्होंने अपना कंप्लीट किया। और ये जो लेखक हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं और इन्हें अंग्रेजी जो नौकरियां होती थी उस समय वो मिली थी। लेकिन ये गांधी जी जो उस समय आंदोलन चला रहे थे उसमें ये शामिल थे, उसकी वजह से इन्होंने जो जॉब थी उसे छोड़ दिया और अपने साहित्य को अपना आगे बढ़ाया। उनके साथ महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन में जुटे, आंदोलन में सहयोग किया। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम है नमक का दारोगा। ये जो पाठ है ये आज़ादी के टाइम पे लिखा गया है, जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे जो सेनानी हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब का ये पाठ है। और इस पाठ में नमक के ऊपर बात की गई है कि उस टाइम पे जब नमक बनाया गया तो नमक का जो व्यापार होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कहते नहीं है कि अंदरूनी व्यापार करना, मतलब छुप के व्यापार बहुत ज़्यादा होने लगा और इसकी एक तरीके से नमक की बहुत ज़्यादा दलाली होने लगी। तो उसी के ऊपर ये पाठ है। तो चलिए जानते हैं इस पाठ को कि इस पाठ में है क्या। जब नमक का नया विभाग बना तब जो वकील थे और जो बड़े बड़े लोग थे वो यही चाहते थे कि उन्हें नमक के दरोगा की जो पोस्ट है वो मिल जाए। मोस्टली सब लोग यही प्रयत्न करते थे, क्योंकि वो इसलिए इसका प्रयत्न करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उस टाइम पे नमक की धांधली चल रही थी और बहुत ज़्यादा नमक का इधर उधर वितरण हो रहा था। उसकी वजह से सब चाहते थे कि उन्हें वो पोस्ट मिले जिससे कि उनकी ऊपरी की कमाई हो। इस पार्ट में दो कैरेक्टर हमारे आएंगे, एक तो विषिधारा है और दूसरे हमारे हैं पंडित आलोपी दीन। अब देखिए क्या होता है, जो विसिंधरा है ये बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी पुत्र होते हैं। तो इनके जो पिताजी होते हैं वो इनका एक तरीके से परीक्षण करते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने घर की स्थिति को जानते हो और तुम्हारी अभी बहनें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उनका विवाह का भी योग्य हो गया है और वो लोग बहुत ज़्यादा क्षण से मतलब लोगों के क्षण से बहुत ज़्यादा रिक्त हैं और मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है जिसे उन्हें लौटाना भी है। तो वो कहते हैं कि तुम जो उन्हें सरकार से वेतन मिलेगा वो सिर्फ एकदम चाँद की भांति होता है, पूनम के चाँद की भांति होता है, जो मिलता है और फिर थोड़े दिनों बाद एकदम से लुप्त हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके एकदम से लुप्त हो जाता है। लेकिन जो ऊपरी कमाई होती है वो ईश्वर द्वारा दी जाती है और उससे हम अपना आराम से पालन पोषण कर सकते हैं। तो ये बातें, पिता की बातें सुनकर वो एकदम उन्हें मानता है और फिर जब वो जाता है शहर तो वहाँ पे वो नमक का दारोगा बन जाता है, उसको उसकी पोस्ट मिल जाती है। और फिर उसके बाद वो अपने कार्य में पूरी अच्छी तरीके से लगन से जुट जाता है। उसके पिता उसे ज्ञान देते हैं ताकि वो अपना जो कार्य है उसको अच्छी तरीके से करे, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के करे, अपने कार्य को पूरी शिद्दत से करे। वो एक तरीके से अपने बेटे का परीक्षा ले रहे होते हैं कि वो किस तरीके का कार्य करेगा, कि वो ऊपरी कमाई का खाएगा या वो जो सरकारी वेतन जो उसे मिलेगा वो उससे अपना पालन पोषण करेगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखे
तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ है पार्ट में। अभी उसे नौकरी मिले हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे और एक दिन क्या होता है, रात में वो जब सब लोग सो रहे होते हैं, वो भी सो रहे होते हैं, तो उनकी एकदम से नींद खुलती है और उन्हें नदी के प्रवाह के बजाय गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सोचते हैं कि इस समय गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, और वो अपना पहनते हैं, अपनी ड्रेस यूनिफॉर्म को पहनते हैं और निकल जाते हैं घोड़े को लेकर के। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि कुछ लाइन से गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं। तो वो कुछ सवाल पूछते हैं उनसे कि कहाँ जा रही हैं, किसकी गाड़ियाँ हैं। तो उन्हें इन सभी सवालों को उत्तर मिलते हैं। चलिए देखते हैं उन्हें कैसे उत्तर मिलते हैं। उनका पहला सवाल होता है कि यह किसकी गाड़ियाँ हैं, तो सब लोग रुक जाते हैं और कहते हैं ये पंडित आलोकीनाथ की गाड़ियाँ हैं। वह पूछते हैं, उनका दूसरा सवाल होता है कि ये कहाँ जा रही हैं, तो सब जवाब देते हैं कि कानपुर जा रही हैं। फिर उसके बाद जब ये पूछते हैं वो कि इनमें क्या है, तब सभी लोग एकदम शांति से खड़े हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। उनके दूसरी बार भी वही सवाल रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर वो अपने जाते हैं, घोड़े को सटीक से लगाते हैं और वो देखते हैं तो उनका जो शक था वो पूरा यकीन में बदल जाता है। उसमें नमक के ढेले थे जो इधर से उधर हेरा फेरी किए जा रहे थे। जो पंडित आलोकीनाथ थे उन्हें लक्ष्मी पे बहुत ज़्यादा घमंड था। वो यह समझते थे कि जो लक्ष्मी है वो अपने हिसाब से किसी को भी ढाल सकते हैं। लक्ष्मी के बल पे लक्ष्मी ही सभी को नचाती है, लक्ष्मी जैसा चाहती है वो उसी तरीके का कार्य करेगा सामने वाला व्यक्ति। तो उनका ये जो घमंड है वो देखते हैं किस तरीके से अब टूटता है जब वो कहते हैं, उनके जो कुछ नौकर होते हैं वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि दरोगा ने हमारी गाड़ी रोक ली है। तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं चलिए हम अभी आते हैं। वो अपने सजे धजे रथ पे सोते साते हुए आ रहे थे और फिर वो कहते हैं कि आपको यहाँ तक इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी, हम भला इस रास्ते से गुजरे और इस रास्ते के देवता को प्रसाद ना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो उसको मतलब ऐसा उनका कहने का मतलब था कि वो उन्हें घूस दे रहे थे, रिश्वत दे रहे थे। बट जो उन्होंने दरोगा थे उन्होंने उसकी जो रिश्वत थी उसको स्वीकार नहीं किया। अब देखिए कि उसने किस तरीके से दरोगा को रिश्वत देने की कोशिश की। पंडित आलोकीनाथ ने अपने मुंशी से कहा कि दरोगा जी को 1000 की गड्डियाँ दी जाएं। तो उन्होंने कहा 1000 की गड्डियाँ का मैं 1000 के नोट मतलब 1000 लाख की नोटें भी नहीं लूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने 1 से 5, 5 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 ऐसे करते करते वह बहुत ही ज़्यादा धन देने पे आ गए। इससे करते करते वो 20,000 तक की नौबत पर पहुंच गई। बट वो अपनी निष्ठा, अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से नहीं हटे और उन्होंने कहा कि आप मुझे चाहे जितने भी पैसे दे दें, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अब फिर उसके बाद जब उन्होंने अपने वस्तीधार ने अपने जानदार को लड़काला और उन्हें कहा कि इन्हें हथकड़ियाँ, इन्हें गिरफ्त में लिया जाए। लेकिन वो जो थे जब उन्हें गिरफ्त में करने जा रहे थे उनको, तो दरोगा को खूब ढेर सारी गालियाँ दे रहे थे क्योंकि बहुत अच्छी उन्हें घूस मिल रही थी और उन्होंने नहीं ली। वो अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से पालन कर रहे थे। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर कोई हम अच्छा काम करते हैं तो साथ में लोग होते हैं वो हमें भर भर के गालियाँ देते हैं। तो इसी तरीके से चलता है और फिर वो गिरफ्त में आ जाते हैं। जब वो जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता है तब लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये कैसे कानून की हत्थे चढ़े, कैसे मतलब उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो बस उन्हें इस बात से ये फ़र्क पड़ रहा होता है लोगों को कि ये कैसे आ गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धनवान थे और बहुत ही ज़्यादा उनके पास लक्ष्मी थी। अब क्या होता है जब उन्हें फिर अदालत में बहस चलती है तो सारे सबूत जो थे वो उनके दरोगा के ख़िलाफ़ चले जाते हैं और कोर्ट जो होती है, जो अदालत होती है, वो उन्हें पंडित जी को आसानी से रिहा कर देती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है। अब जो दरोगा हैं उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। जब वो घर जाते हैं तो उनके जो पिताश्री हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी इस हरकत को देख करके। और फिर कुछ दिनों बाद पंडित आलोकीनाथ दरोगा जी के घर जाते हैं और उन्हें एक पर्चा देते हैं, एक जिसमें लिखा होता है उनकी जॉब को लेकर के कि वो उनके यहाँ एक मैनेजर का काम करें।
जब वो उस पर्चे को देखते हैं तब वो रो पड़ते हैं। अब बताइए यहाँ पे नीचे बताइए कि कौन उस पर्चे को देखता है और कौन रो पड़ता है। मैंने कई बार उस पर्सन का नाम लिया है, इसलिए मैं अब नहीं लूँगी उस पर्सन का नाम। तो दरोगा जी रो पड़ते हैं, जो कि अब हट चुके थे उस पोजीशन से, और वो कहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। जो उनके पिताजी हैं वो आ जाते हैं उस वक्त, और वो कहते हैं कि मेरा लड़का इतना नालायक है, इतना बदतमीज़ है, और उससे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसी संतान होने से अच्छा है कि मैं ना संतान रहूं। पंडित आलोकीनाथ उस वक्त कहते हैं कि नहीं, मैंने आज तक इतने लोगों को देखा, पर इनसे ज़्यादा ईमानदार और अच्छे व्यक्ति को मैंने नहीं देखा। फिर जो वसीधर हैं वो रोते हुए कलम लेकर उस पे हस्ताक्षर कर देते हैं, और फिर वो वहाँ पे उनके घर में मैनेजर का काम करते हैं। उसमें ये भी लिखा होता है कि वो उनका आने जाने का वेतन अलग से देंगे, उनके रहने के लिए उनका घर अलग से, उनका बंगलो अलग से, और उनकी जो मतलब जो उनकी कमाई होती है, जो उनको मिलता है कार्य करने का पैसे, वो उनको अलग से दिया जाएगा। ये सब देख करके उनकी आंखों से झर निकल आते हैं। तो ये था हमारा पाठ नमक का दरोगा। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने ये सीखा कि जो सच्चाई है उसकी हमेशा ही जीत होती है। अगर व्यक्ति सच्चा है तो उसको हमेशा कामयाबी ही मिलेगी। तो दिस वॉज होल चैप्टर। सो अगर आपको चैप्टर समझ में आया सो लाइक द वीडियो एंड bye. In next video we will move on. Thank you for watching.